Hello everyone, welcome to Skill Unique Academy. So today I have another two questions. It's a very important. Let's see. The average of five number is 24. If one number is 30, what is the average of remaining four number? क्या मतलब है? अगर मेरे पास फाइव नंबर्स है, अगर मैं उसको ऐड किया उसके बाद एवरेज पता करूँ तो मेरा एवरेज आएगी 24। लेकिन उस फाइव नंबर के बीच में एक नंबर है 30, तो अनदर फोर नंबर का एवरेज क्या होगा? चलो कैसे करना है, लेट्स सी। आपको पहले क्या करना है, मेरे पास फाइव नंबर है और एवरेज 24, तो मैं क्या करूंगा 5 इंटू 24 कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा जो टोटल नंबर का एडिशन क्या होगा। अगर मैं इसको करूं तो 24 इंटू 5, 5 को 22, 512, that is 120. Yes or no? If one number is if one number is 30, तो इसका मतलब मैं 30 को माइनस कर देंगे इससे, तो मैंने इसके 30 से माइनस कर दिया 0 और 90। इसका मतलब मैंने अगर इस फोर नंबर का अगर मैं टोटल पता करूं तो मेरे पास आएंगे 90। इसका एवरेज पता करना है तो क्या करना, डायरेक्ट डिवीजन करेंगे। तो 90 डिवीजन 4, 4 2 जा 8, 10, 4 2 जा 8, again 2 0, 4 5 जा 20। दैट मींस अगर मैंने इसका आंसर पता करूं, आंसर आएंगे 22.5। दिस इज माय आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। कैसे किया मैंने, एवरेज ऑफ फाइव नंबर 24, मैंने टोटल नंबर पता करने के लिए क्या किया 5 into 24 120, लेकिन इसमें एक नंबर क्या है 30, तो मैं माइनस कर दिया 90। ये 90 क्या है, फोर नंबर का टोटल है, इसका एवरेज पता करना है तो कुछ नहीं करना, 90 को 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 22.5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। VVI व्हाई, बिकॉज़ इस तरह से क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते नहीं। मैं आपको दो प्रश्न बता दूंगा, आपको जो याद रखना याद रखिए, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सी दिस, इफ क्लॉक शोज 3:50, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड? इसका मतलब अगर आपका घड़ी में 3:15 हो रहा है तो आवर हैंड के साथ मिनट हैंड का कितना एंगल बन रहा है। चलो मतलब मुझे पता करना है ये एंगल कितना है, इसका मुझे एंगल पता करना है। ठीक है, अब देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो क्वेश्चन बता दूंगा, एज पर योर चॉइस यू कैन चूज। ओके, अगर अगर मैंने आवर हैंड बात करूं, ये मेरा आवर हैंड है, मान लो ऐसे घूम घूम के ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो पूरा कंप्लीट 12 आवर्स घूमने के लिए कितना एंगल बनाया 360। तो कैन आई राइट 12 hour is equal to 360 degree। यस और नो? मतलब अगर 12 आवर घूमना है तो पूरा कंप्लीट घूमना पड़ेगा, कंप्लीट रोटेशन करना पड़ेगा, दैट मींस 360। कैन आई राइट 1 hour is equal to 360 by 12? कोई दिक्कत नहीं, 3 जा 36, 12 0 0, तो 1 hour is equal to 30 डिग्री। अगर मैंने इस 1 आवर को मिनट कर देंगे, क्यों क्या बताता हूँ, तो क्या होगा 60 मिनट्स 30 डिग्री। आपको ये करना नहीं हर स्टेप, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना हो, लेकिन आपको लास्ट में ये बताऊंगा उसको फॉलो करना, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 30/60, इसका मतलब 0 0 3 1 या 3 2 है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा हाफ डिग्री। यस एंड नो, इसको याद रखना है। क्या याद रखोगे, 1 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री, ये आपको याद रखना है। क्यों लिखा मैंने आपको बता दिया, आपको इसको याद रखना है।
अब देखो क्वेश्चन देखो, एक क्लॉक शोज 3:15, 3:15, मतलब मेरे पास जो आवर हैंड था वो जस्ट 15 मिनट के लिए कितना घूमा, यही मुझे पता करना है। आई रिपीट ऑल सेकेंड, मेरे पास जो आवर हैंड है एक 15 मिनट के लिए कितना घूमे, वही मुझे पता करना है। अगर मुझे पता है 1 मिनट के लिए हाफ डिग्री घूमता है तो 15 मिनट के लिए कितना घूमेगा, इजीली फाइंड आउट। 15 मिनट के लिए क्या घूमेगा, हाफ इंटू 15, तो आंसर आएगा 7.5 डिग्री। तीन मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब मेरे पास जो क्लॉक है उस क्लॉक 15 मिनट के लिए मेरे पास जो आवर हैंड है उसको घूमना पड़ेगा 7.5 डिग्री। यस और नो, ये दूसरा प्रोसेस है। उसको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको लिखना है 38 माइनस 11/2 m। 38 एज मतलब आवर है, माइनस 11/2 m मतलब मिनट है। आपके पास टाइम क्या है 3:15। यस और नो, अब बैठिए 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 15, ठीक है। तो क्या होगा 30 से कितना होता है 90 माइनस, अगर मैं इसको काटूं 7.5 करूं 11 7.5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 प्लस 7 1 जा 7, 7 1 7, 5 7 5 12 2 1 8, 1 के बाद 1 है तो 82.5। तो अगर माइनस में कितना आएगा आंसर 7.5 डिग्री। ए बी आंसर है। ऐसे भी कर सकते। अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन आया जो आवर हैंड मिनट हैंड में कितना डिग्री बन रहा है, तो आपको क्या करना है इसको याद रखना। 1 मिनट के लिए आवर हैंड हाफ डिग्री घूमता है, तो जितने टाइम बोलेगा उसको इंटू कर दो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगर इसको याद नहीं इसको रखोगे ये भी सही है। 38 मतलब आवर हैंड माइनस 11/2 मिनट हैंड, उसका वैल्यू पुट करो आंसर निकल जाएगा। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट योर आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी डाउट प्लीज यू कैन कमेंट, आई कैन शेयर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।